हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह लेकर आया हूँ आज फिर से एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो टोटल होती हैं 8, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब होती हैं। क्या होता है? एक तो होता है नाउन, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि सेंटेंस में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, adjective, adverb and answers when, where, how and to what extent। तो देखिए यही मेन पॉइंट है यहाँ पर कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, पार्ट ऑफ स्पीच होगी। जैसे जो हमें क्वेश्चन देगी, मतलब यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन दिए हैं 3, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। 3 में से देखना है क्या वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हमें इसमें से देखना है। प्रीपोजिशन तो ऊपर दिया ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन, हाँ, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है किस क्वेश्चन का, व्हेन, वेयर, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये आंसर सब मिलता है हमें एडवर्ब में। किस में मिलता है? एडवर्ब। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है एडवर्ब है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आज 50 क्वेश्चन लेकर चला हूँ, तो देखते हैं कितने कंप्लीट हो पाएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड्स, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड्स दिए हैं और इसमें है कौन कौन से कनेक्टिव वर्ड्स, फॉर, नॉर, बट, येट और एंड सो। इस प्रकार से ये मतलब जो है कुछ कॉम्प्लेक्स के दिए हैं, कुछ कंपाउंड के, अधिकतर इसमें कंपाउंड के ही हैं। तो ये कंजक्शंस हैं। क्या है? ये कंजक्शंस हैं, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। कंजक्शन अपने 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं, नंबर 1 चलिए देख लेते हैं। एक कंजक्शन होता है सबऑर्डिनेट। क्या होता है? सब ऑर्डिनेट। और दूसरा होते हैं कोऑर्डिनेट। कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट। और एक होते हैं कोरिलेटिव। कोरिलेटिव। तो इस प्रकार से 3 हमारे पास कंजक्शन मिलते हैं। तो इसमें से अपना कौन सा कंजक्शन, ये कौन, क्या है? ये है कंजक्शन। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन या प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। मीन्स वही आपने याद भी किया होगा कि नाउन या प्रोनाउन की जगह पर सब्स्टिट्यूट क्या होता है, और हमें पहचान भी यहाँ पर मिल गई, वी, दे, हिम, आई, यू, मी, सी। तो मीन्स वही है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये कौन सा है? प्रोनाउन। क्योंकि यही वर्ड जो होते हैं नाउन को तो कर ही लेते हैं, वी को, दे को, इसको भी रिप्लेस करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? और आंसर क्या देता है? विच वन, कौन सा, हाउ मैनी, कितने, या हाउ मच, कितना, या व्हाट काइंड, किस प्रकार का। मतलब कौन सा ऐसा है जो किसी नाउन के बारे में, जैसे नाउन है, मान लिया कि बॉय, बॉय के बारे में पूछिए कैसा, कैसा, और या कहते हैं बॉयज़ तो कितने, बॉयज़ कितने, या फिर किस लड़का, बॉय जैसे है, किस प्रकार का या कैसा। तो ये जो आंसर मिलते हैं वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई करता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। चलिए अगला देखते हैं।
इसमें एडजेक्टिव होगा, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर रहे हैं आज। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस माइल्ड सडन बस्ट ऑफ इमोशन। यहाँ पर देखिए माइल्ड दिया है, सडन बस्ट ऑफ इमोशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइल्ड दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिया है साथ में वाओ, नो, ये जो है सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। तो हाँ, ये ऑप्शन जो है माइल्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है इमोशंस, बस्ट ऑफ इमोशंस। तो बस्ट ऑफ इमोशंस कौन दे रहा है, इंटरजेक्शन दिखाता है। जैसे अचानक फीलिंग्स आती है, वाओ, व्हाट हैपेंड, ऐसे करके कुछ आता है ना, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ये सब इंटरजेक्शन में आते हैं। अगला देखते हैं, जैसे विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस प्लेसमेंट। यहाँ पर ये देखिए डिस्टेंस प्लेसमेंट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन वर्ड, है ना, एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में, जैसे कि ऑन, टू, बिहाइंड, विद। तो ये क्या होता है, ये है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है किस चीज़ में डिस्टेंस बताता है, जैसे ही लिव्स फार फ्रॉम मोनू या फार्दर फ्रॉम मोनू, कुछ भी कह दें हम लोग। प्लेसमेंट है जैसे किसी का, या प्रॉक्सिमिटी है, कितना हद है, क्या है, तो मतलब ही लिव्स बिहाइंड मी, या आई लिव बिहाइंड हिम, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ इज रनिंग बिहाइंड बिफोर द पुलिस, ऐसे करके जो भी है। ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब जो है प्रीपोजिशन में आता है। तो प्रीपोजिशन जो है इसका संबंध बताती है दूसरे नाउन का क्या है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ पर्सन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है, प्लेस को डिस्क्राइब करता है, थिंग को डिस्क्राइब करता है, या आइडिया को है। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं हाउस है, ज्यूरी है और डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए हाउस और ज्यूरी, ये है क्या है, तो सब नाउन। ये किस प्रकार के नाउन है, ये थोड़ा डिफरेंस है कि हाउस जो है पूरा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, डिटर्मिनेशन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो ये सब है क्या, पर्सन प्लेस थिंग को ही बता रहा है। क्या है, नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, आपने याद किया होगा। और अगला है व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो है ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, हम इसमें बता दें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिसमें सेल्फ जुड़ा हो, क्या होता है, सेल्फ जुड़ा होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जिसमें हु, विच, दैट होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है, दो होते हैं। और इसका अर्थ जो से निकलता है, जो। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है, ये केवल दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। तो इस प्रकार से ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल में आते हैं। तो हमें केवल देखना है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, इसमें आई और वी होता है। आई वी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे, जैसे आई का मी, माई, माइन, वी का वी, अस, अवर, अवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन के हैं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, और यू के साथ दाई वाला भी होता है, दाऊ भी होता है। दाऊ यहाँ पर लगाएंगे पहले हम सब्जेक्ट में। और थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, दे। तो ये तो मीन्स जो बोलने वाला होता है स्पीकर, आई वी, वो फर्स्ट होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, सामने वाला। और जो यहाँ पर नहीं है वो ही थर्ड पर्सन है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। रॉबर्ट्स वाज एन अनवाइज किंग। रॉबर्ट जो था एक अनवाइज किंग था, बुद्धिहीन राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ 7 किंगडम्स, वो 7 किंगडम्स का राजा था। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज फाउंड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखना किसको है, यहाँ पर जो ही लिखा है यहाँ पर, इसी को देखना है।
ये ही क्या है? तो ही किसको डिनोट कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो ही का संबंध जो है रॉबर्ट के साथ में है। तो ये रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट एक नाउन है, नाउन को बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ही है। और ही क्या है? केस इसमें जो होते हैं, केस होते हैं, सब्जेक्टिव होता है एक केस, ऑब्जेक्टिव होता है, पजेसिव होता है ना, और रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। तो यहाँ पर केस जो नॉमिनेटिव केस होता है, वोकेटिव केस होता है, ये सब होते हैं। वोकेटिव केस होता है, एक डेटिव केस भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कौन सा आ रहा? सब्जेक्टिव केस है। तो ही जो है सब्जेक्टिव केस में लगा है, हिम होता तो ऑब्जेक्टिव केस होता। 10 वाला है द वर्ब सीम इज वाज एंड हैड। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ज़्यादा समय ना लेकर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती क्या है, इसको क्यों कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब? जैसे हम लिख दें राम इज ए बॉय, हम लिख दिया। अच्छा, राम क्या है? राम ही बॉय है और बॉय ही राम है। ये जो बीच में इज लगा है, ये इज जो लगा है, इज क्या है? इस दोनों के बीच में लिंक बना रहा है, तो इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 11th वाला। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर, ये कौन से प्रोनाउन? मी, देम, हर, हिम, अस। ये ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं। जैसे आई का मी, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का क्या ऑब्जेक्ट होता है? अस होता है। देम का क्या, दे का क्या होता है? देम होता है। तो इस प्रकार से ये सब ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, और आज जैसा कि आप जानते हैं नए साल पर मैं वीडियो पहली बना रहा हूँ इस साल की, तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए। अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स फिजिकल और मेंटल एक्शन इज कॉल्ड टाइप ऑफ वर्ब। ये किस प्रकार की वर्ब होती है? वर्ब तो सब हैं, जैसे लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन वर्ब है। तो वर्ब के बाद शायद मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई हुई है, तो उसको देख लीजिए अगर आपको मिल जाए। तो वर्ब जो होती है, यहाँ पर बताया है एक्शन। एक्शन देखिए आप, जहाँ ये हो सकता है एक्शन, फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी एक्शन हो सकता है। इसे हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? इसे हम रखेंगे एक्शन वर्ब की, क्योंकि ये एक्शन दिखा रही है। तो चलिए अगला देखें। अ नाउन दैट नेम्स ग्रुप थिंग्स कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ नाउन। मतलब एक नाउन जो ग्रुप थिंग्स के ग्रुप को दिखाता है, वो किस प्रकार का नाउन होता है? तो जिसमें ग्रुप दिखाते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो जिसमें ग्रुप दिखाते हैं उसे कलेक्टिव नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन, नंबर 1 नाउन के प्रकार को देख लीजिए पहले। नंबर 1 होता प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, और तीसरा कलेक्टिव, और चौथा कौन सा है? इसके ऊपर फिर मिटा के दोबारा लिख दे रहे हैं। नंबर 4 में आता है मटेरियल, और 5वां जो लास्ट है उसे कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 काइंड्स होते हैं, इसमें से ये अपना जो है जिसमें ग्रुप दिखाया गया है, जहाँ पर ग्रुप की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कौन सा नाउन जो होता है हमेशा उसमें कैपिटलाइज्ड वर्ड का यूज़ किया है, मतलब पहला वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में यूज़ होता है। जैसे कि नाम जॉन लिखा तो जॉन का पहला लेटर कैपिटल। एरिज़ोना जो है उसमें भी ए कैपिटल है, फ्रांस में एफ कैपिटल है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में और भी पॉइंट याद रखिए, प्रॉपर नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इनमें आप याद रखेंगे इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ए एंड द का यूज़ नहीं होता है, और दूसरा इनका प्लूरल नहीं बनता है। बनता है क्रिटिकल केस में बनता है, जैसे कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, ऐसे कह सकते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर दा लग जाएगा है। आ सोनू वाज कॉलिंग यू,
एक सोनू नाम का लड़का तुम्हें बुला रहा था, यहाँ लग जाता है, लेकिन फिर भी जो कॉमन सेंस में देखा जाता है तो प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इनमें यूज़ नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। What type of noun can be perceived by the 5 senses? किस प्रकार का जो नाउन है वो 5 सेंसेस से परसीव किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो नाउन की कैटेगरी 2 रखी जाती हैं। एक होता है कंक्रीट और एक दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट। तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कंक्रीट कंक्रीट नाउन। और जो चीज़ें खाली एहसास की जा सकती हैं उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंक्रीट। अगला है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स? किस प्रकार का नाउन जो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पुलिस और मैन 2 बने हैं, एक पुलिस और एक मैन। फादर इन लॉ 3 बने हैं। रियल स्टेट 2 बने हैं। तो इनको जोड़ करके जब बनते हैं, जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का संग्रह होता है, जोड़ करके नाउन बनते हैं या कोई वर्ड्स बनते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड नाउन भी हो सकते हैं, कंपाउंड कई चीज़ें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अगला व्हाट टाइप ऑफ नाउन कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस? और कौन से प्रकार का नाउन जो होता है जिसको सेंस से हम परसीव नहीं कर सकते। जैसे वही हमने बताया कंक्रीट वाला जो है उसको सेंस के बेस पर होता है। जैसे लव है, एम्बिशन है और लिबर्टी है। ये क्या है, कुछ है, छू सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, वर्ड्स जैसे कि ए एन एंड द, ये होता है आर्टिकल्स होते हैं। ए एंड द क्या है, ए एंड द आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर भी आर्टिकल्स को हम नीचे लिखा ही हुआ है फिलहाल। आर्टिकल जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है ए और एन, ये कौन सा, इनडेफिनिट। और एक होता है द को डेफिनिट कहते हैं, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज द? तो आ गया यहाँ पर द कौन सा आर्टिकल है, तो इट इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक। इसको द इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कुछ विशेष जोर देने के लिए, जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ को बताया जाता है वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, यही वो लड़का है जो मुझे कल मिला था। तो मीन्स हम उस लड़के पर जोर दे रहे हैं कि वही वाला है, कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं है। तो ये द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा है, डेफिनेट। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। What is the name of the word that pronoun stands for or refer to in a sentence? मतलब उसका क्या नाम होता है वर्ड का जो प्रोनाउन जिसके लिए मतलब रेफर करता है या स्टैंड होता है। तो जैसे कि मैरी टुक, यहाँ पर देखना हमें, मैरी है एक, पहले आप समझ लीजिए कि मैरी कोई लेडी है, उस मैरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। मैरी के लिए या तो शी कर सकते हैं यूज़ या हर यूज़ कर सकते हैं, लड़की है ना, तो यहाँ पर हर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर और शी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर हम यूज़ कर रहे हैं मैरी के लिए। मैरी शी और हर का क्या हुई, एंटीसीडेंट हुई। क्या हुई है, एंटीसीडेंट, जिसे पूर्ववर्ती कहते हैं। तो इसी के लिए तो हमने शी का यूज़ किया था। यहाँ पर किसका यूज़ किया, हर लिखा ना, हर है 2 बार आया। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, लिखा है मैरी टुक, मैरी ने लिया हर फ्रेंड। यहाँ पर हर क्या है, हर है एडजेक्टिव। हर क्या है, एडजेक्टिव है। हर यहाँ पर एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। और विद हर, ये हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसको। हाँ, ये किसके लिए यूज़ हुआ, एंटीसीडेंट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा
कि मैरी जो है हर और हर या शी भी होता तो उसके लिए भी, ये किसके लिए स्टैंड कर रही है, तो मैरी जो है, मैरी के लिए ही और शी और हर यूज़ हुए हैं जो वर्ड्स, ये मैरी के लिए यूज़ हुए हैं, इसलिए हम एंटीसीडेंट कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है विच वर्ड मस्ट बी एबल टू बी स्विच्ड विद द वर्ड बिकॉज। अब यहाँ पर बिकॉज की जगह पर हम किस वर्ड को रख सकते हैं? क्या है, बिकॉज की जगह पर हम किस वर्ड को रख सकते हैं? फॉर इट बी कंजक्शन, क्योंकि ये कंजक्शन है, अदरवाइज इट इज़ अ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन भी है। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। और बिकॉज कहीं और नहीं लगता, बिकॉज तो केवल कंजक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो फॉर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज के लिए। तो फॉर मीन्स इसके दो अर्थ होते हैं। अगर ये बिकॉज यूज़ होगा कंजक्शन के रूप में तो इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि। और अगर हम इसका प्रयोग दूसरा है प्रीपोजिशन के सेंस में करेंगे तो के लिए होगा, के लिए। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। कंजक्शंस यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड। जो पेयर्स में यूज़ किया जाता है ना कंजक्शन, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जैसे पेयर क्या है, बोथ एंड, आइदर और, नेदर नॉर। आई वांट बोथ पिज्ज़ा एंड हॉट डॉग्स। यहाँ पर बोथ के साथ एंड आया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, तो ये कौन से हैं, को रिलेटिव। कौन से हैं, को रिलेटिव। ये कंजक्शन को रिलेटिव होते हैं। अगला देखते हैं। यहां देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, शी लगाएं या हर लगाएं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि यहां पर शी लगाएं या हर लगाएं। सारा वेंट टू द स्टोर, स्टोर गई। विच इज़ अ करेक्ट प्रोनाउन टू यूज़। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करें, शी लगाएं या हर लगाएं? तो पहले ये देखिए सारा का यूज़ जो है किसके लिए हुआ, सब्जेक्टिव केस में हुआ या ऑब्जेक्टिव केस में? तो यहाँ पर हुआ है सब्जेक्टिव केस में। सारा जो है सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट होगी क्योंकि दोनों को मिलाया है ना आपस में, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, इसलिए वहाँ पर हर नहीं लगेगा, शी लगेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आई वेंट कैंपिंग विद जॉन एंड। अब यहाँ पर, वहाँ देखिए सारा सब्जेक्ट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जॉन है और यहाँ पर हिम और ही दिया। तो एक पॉइंट आप याद रखिए, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के प्लस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हिम नहीं, ही नहीं लगेगा, हिम लगेगा। तो कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, विच वर्ब फ्रेज इज यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेज। कौन सी वर्ब या फ्रेज यूज हुआ है फॉलोइंग सेंटेंस में? कौन से सेंटेंस में? दे डिड नॉट गो रनिंग वेरी फास्ट। दे डिड नॉट गो रनिंग वेरी फास्ट। तो और यूज क्या है, फ्रेज, वर्ब फ्रेज है, और वर्ब के साथ प्लस प्रीपोजिशन जहां लग जाएगा वो हो जाएगा फ्रेज। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाएगा और वो हो जाएगा फ्रेज। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर गो रनिंग दिया है। देखिए डिड नॉट गो, ये तो वर्ब है और साथ में रनिंग जुड़ गया, और कहीं पर है नहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेज अकेला नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। विच एडजेक्टिव इज वर्ड अमेरिकन। ये अमेरिकन वर्ड जो है ना, ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस में। द सोल्जर्स सैल्यूटेड द अमेरिकन फ्लैग। सैनिकों ने फ्लैग को सैल्यूट किया, लेकिन फ्लैग कौन सा था? अमेरिकन। जहाँ पर बात आती है कि किसी के बारे में, देखिए क्वांटिटिव जो होता है ना, क्वांटिटेटिव जो होता है, ये क्वांटिटी बताता है किसी की। तो यहाँ पर फ्लैग की बात ये नहीं हुई कि मतलब कितना झंडा, कितने झंडे, नहीं, तो ये तो नहीं है। पजेसिव में माई हिज होता है, वो भी नहीं है। और इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन पूछने वाला, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है। इंट्रोगेटिव पहचानने की बहुत सरल तरीका है
कि अंत में सेंटेंस में देख लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये। क्यों है, कौन सा झंडा, जैसे हम कहते हैं दिस दैट दिस दोज, उसी में से आप याद करिए कि हम कहते हैं यह मेरी किताब है, तो पड़ोस में जहाँ पर इशारा करके हम कहते हैं वहाँ पर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। जैसे कि हमने कहा यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, ऐसे कहेंगे। कौन सा झंडा, अमेरिकन झंडा, यह वाला झंडा या अमेरिकन झंडा, तो यहाँ पर उसको इंडिकेट कर रहा है कैसे ना कैसे, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट वर्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द एडवर्ब, कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे इनसाइड, अच्छा यहाँ पर क्या है, इनसाइड जो वर्ड मिलेगा आपको, ये इनसाइड को क्या कहें हम, है ना। इनसाइड क्या है, सबसे पहले समझिए इनसाइड क्या है। तो पहले सेंटेंस कौन सा है, अ वार्म फायर बेकन्ड द वियरी ट्रैवलर्स इनसाइड। तो वार्म फायर जो थी उसने बेकन किया किसको, द वियरी ट्रैवलर्स इनसाइड, जो थके हुए ट्रैवलर्स थे उनको क्या कर लिया, अंदर बुला लिया। तो यहाँ पर ये किसको बुला रहा है, एडवर्ब हमेशा जो जहाँ पर एडवर्ब आए वो किसको, या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। तो देखिए यहाँ पर और कोई एडजेक्टिव तो है नहीं, वार्म को थोड़ा क्वांटिटी वार्म को ये कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये कर रहा है बैकंड को, कि उसने बैकंड किया इनसाइड। तो इनसाइड वर्ड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, बैकंड को। तो यहाँ पर हम क्या करें, वर्ब को बैकंड को क्वालिफाई कर और मॉडिफाई कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। देयर इज ऑलवेज अ, हमेशा एक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमेशा शुरुआत में क्या होता है, एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, और अंत इसका नाउन या प्रोनाउन से होता है। तो शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है, अंत प्रोनाउन से या नाउन से होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये फ्रेज जो होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है, आप ये याद रखना है आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो हमेशा शुरुआत उसकी प्रीपोजिशन से और अंत नाउन या प्रोनाउन से होता है। चलिए अगला देखते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस अंडरलाइंड वर्ड, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें, द बॉयज वेंट इनसाइड टू ईट डिनर, लड़के जो है गए अंदर खाना खाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, बॉयज़ क्या है, मान लिया कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपको सबके बारे में बता रहे हैं। अगर बॉयज़ कहें तो यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन। और वेंट पूछें तो वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और इनसाइड पूछें तो, अब यहाँ पर इनसाइड जो होता है ना, अभी आपको दोबारा बताएंगे, टू ईट डिनर, ये टू ईट जो दिया है ना, दो चीज़ें, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इनसाइड जो है दो तरीके से होती है। इनसाइड जो होती है ये दो तरीके से यूज होती है। अगर इनसाइड के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन है, अगर उसके बाद नाउन आए, देखिए हमेशा प्रीपोजिशन तभी मानी जाएगी जब प्लस नाउन या प्रोनाउन होगा, आप याद रखिए। और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं मिला तो ये खुद में एडवर्ब होगी। जैसे इनसाइड अंदर आओ, अगर कहा था इनसाइड द रूम लिखा होता तो ये प्रीपोजिशन होती, लेकिन यहाँ पर इनसाइड के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये खुद में एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अगला है विच वर्ड इज प्रीपोजिशन, कौन सा विच वर्ड इज अ प्रीपोजिशन, ये कौन सा वर्ड है प्रीपोजिशन, व्हेन इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड एक्सेप्ट, जब इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक वर्ड के साथ, उस वर्ड का नाम क्या होता है, एक्सेप्ट। अदरवाइज इट इज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, नहीं तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो एक बट ऐसा सेंटेंस है, जो बट है, एक तो इसका अर्थ होता है लेकिन, जब आता है कंजक्शन के रूप में, लेकिन इसका दूसरा जब हम यूज़ करें प्रीपोजिशन, उसका होता है सिवाय। तो वही एक्सेप्ट में सिवाय होता है, वही ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बट। तो बट ऑप्शन सही है, ए वाला। अगला देखते हैं।
व्हाट प्रीपोजिशनल फ्रेज इज देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस निम्नलिखित सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है? आई रैन अराउंड द ब्लॉक 10 टाइम्स टुडे, आज मैं ब्लॉक के चक्कर लगाए मैंने, मतलब दौड़ा चारों तरफ 10 बार। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज यही वाला है, राउंड द ब्लॉक। क्या है? राउंड द ब्लॉक, क्योंकि आपने पहले अभी पढ़ा था कि शुरुआत हो प्रीपोजिशन से और बाद में नाउन या प्रोनाउन हो, तो पहले अराउंड जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया, द ब्लॉक क्या हो गया? नाउन हो गया, तो फ्रेज बन गया। अगला, व्हाट काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस आर देयर आर द फ्रेजेस, कौन से प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं फ्रेजेस? अकॉर्डिंग टू, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू है, इन एडिशन टू है, बिकॉज ऑफ है, ये किस प्रकार के फ्रेज हैं? तो यहाँ पर कौन से हैं? देखिए यहाँ पर जब शब्द 2-3 मिले आपको तो आप कंपाउंड यूज़ करेंगे। जब भी 2-3 शब्द मिले, जैसे कंपाउंड नाउन आपने देखा था पहले, अब यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द 2-3 मिल रहे हैं आपको। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन, इन अलग है, एडिशन अलग है, टू अलग है, तो ये प्लस करके बनाए गए हैं, इसलिए कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे इनको। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा समय और है। और लास्ट के 6-8 जो है पॉइंट बहुत बढ़िया हैं, वो सेंटेंस जरूर पढ़िए आप लोग। द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन एक्टिवली एंड पैसिवली, और निम्नलिखित जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में, सेंस यहाँ पर यही है। तो मैनी ऑफ द मैथ प्रॉब्लम्स वर रिटन, बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए, वाज वर्ग के साथ में अगर एक्टिव वॉइस होता ना तो ये क्या होता? इज ING लगता, यहाँ पर है पैसिव वॉइस, तो बस यहीं से समझ गए आप लोग, पैसिव सेंस, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। तो मैनी ऑफ द मैथ प्रॉब्लम्स वर रिटन डाउन इनकरेक्टली बाय आवर टीचर, कि बहुत सी मैथ की समस्याएं जो थी वो गलत तरीके से टीचर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पंक्चुएशन इज फॉलोड इन माइल्ड इंटरजेक्शन, यहाँ पर आपको देखना माइल्ड इंटरजेक्शन में कौन से प्रकार का पंक्चुएशन लगता है। तो बस हमें इसमें कुछ नहीं देखना है, कॉमा लगता है, जैसे कह दिया नो, सॉरी नो, ऐसे कॉमा लगाते हैं, बस यही है माइल्ड इंटरजेक्शन। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ पंक्चुएशन फॉलोज इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस सम सडन बस्ट ऑफ इमोशन, यहाँ पर जब सम सडन बस्ट ऑफ इमोशन की बात आ गई ना, तो यहाँ पर किस प्रकार का पंक्चुएशन होगा? तो ये कौन सा होगा? एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट कौन सा होता है? उल्टा आई जैसे कहते हैं इसका, ठीक है। तो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। और कॉलन आप जानते हैं 2 पॉइंट होते हैं ऊपर नीचे, फुल स्टॉप जैसे, या बना नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसे होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। और सेमी कॉलन ऊपर होता है और नीचे कॉमा होता है, ऊपर फुल स्टॉप नीचे कॉमा, इस प्रकार सेमी कॉलन बनता है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मैनी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस में कितने प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कितने हैं। जैसे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, पहला एक तो ये मिल गया आपको, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे। और फिर ऑन अ ट्रिप, ये दूसरा मिल गया फ्रेज। तीसरा विद आवर फ्रेंड्स, एक ये मिल गया। एक टू कनाडा मिल गया। तो एक अपने पास ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो आपके पास 4 सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही? ऑप्शन सी सही हो गया, 4। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसको। अगला पॉइंट है, विच 4 क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय एडवर्ब्स। 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं जो एडवर्ब से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है एडवर्ब, एडवर्ब में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। जैसे कि
हम हु नहीं पूछ सकते, हु तो प्रोनाउन के लिए यूज होता है। इससे पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। दूसरा है व्हेन वेयर हाउ तो पूछते हैं, यहाँ पर वाई नहीं पूछते। ठीक है, इसको भी काट दीजिए आप। फिर आता है, और यहाँ पर बात क्या है, कितने हैं, 4। सी वाला देखते हैं, व्हेन वेयर टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री, ये तो पूछते हैं लेकिन व्हाट नहीं पूछते। व्हाट के लिए ये तो प्रोनाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर बात कौन सी हो रही है, एडवर्ब्स की बात हो रही है, तो ये भी कट गया आपका। और डी नंबर सही हो जाएगा आपका, टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री, किस हद तक, या व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे। बस इनका आंसर जब मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब होता है। यही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एडवर्ब का पता चल जाएगा। अब चाहो सिंपल एडवर्ब हो, या एडवर्बियल फ्रेज हो, या एडवर्ब क्लास हो, तो ये इन्हीं क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको। अगला है विच 3 क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय एडजेक्टिव्स, और 3 क्वेश्चन कौन से हैं जो एडजेक्टिव के द्वारा आंसर उनका दिया जाता है। तो एडजेक्टिव्स का आंसर मिलेगा आपको, तो हु नहीं, वो तो प्रोनाउन का आंसर देता है। हु ये भी नहीं होगा, प्रोनाउन का आंसर देता है। विच वन कौन सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंट डिग्री ये तो एडवर्ब को दिखाता है। यहाँ पर विच वन, व्हाट काइंड, यही वाला आपका सही है। जैसे कि विच वन मीन्स कौन सा वाला, दैट बॉय, तो दैट जो आएगा इसका आंसर वो एडजेक्टिव ही होगा। व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का, ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट। हाउ मैनी, 5 बॉयज, हाउ मच ये भी आ सकता है, मतलब अलॉट ऑफ मिल्क जैसे कहते हैं, तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है 39, हाउ मैनी एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में, निम्नलिखित सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया द, दूसरा द और एन, ये आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर द और दा जो है ये तो एक ही माना जाएगा, और ये 2, तो अपने पास सॉरी यहाँ पर एक ही है, तो एक ये हो गया। तो अपने पास आर्टिकल कितने हो गए, 2 आर्टिकल्स हो गए। और देखना क्या है, एडजेक्टिव देखने हैं। एडजेक्टिव से कार, कार कैसी है, रेड, तो ये रेड जो है ये 1 हो गया। और कॉर्नर कैसा है, शार्प, 2 हो गए। और क्या है, ओल्ड ओक, ओल्ड कैसा, ओल्ड, तो ये 3 आपके एडजेक्टिव हो गए। और आर्टिकल्स कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 आर्टिकल्स हो गए। तो इस प्रकार से टोटल नंबर हुआ 5। तो यहाँ पर 5 होंगे। यहाँ दा को 2 को एक बार ही गिनना है, क्योंकि दा और दा एक ही जैसे ना, तो 1 आर्टिकल इसको माना जाएगा। अगला देखते हैं, विच वर्ब फ्रेज इज देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कौन सा वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज देखना है। तो फ्रेज जहाँ पर भी है उसके साथ देखिए गोइंग लिखा है, वर्ब है, और स्लेडिंग दिया, यही बस है। तो विल बी गोइंग स्लेडिंग, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। साथ में वर्ब आ जाए और प्लस प्रीपोजिशन आ जाए कोई, तो ये फ्रेज बन गया। नॉन भी आ सकता है। अगला देखते हैं 41। तो अब आपके इंपॉर्टेंट आने वाले हैं 43 से। विच इन्फिनेटिव वर्ब, कौन सा इन्फिनेटिव वर्ब जो है फ्रेज इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ, इन्फिनेटिव आप याद रखिए जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए तो वहाँ पर इन्फिनेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर टू प्ले होगा, टू प्ले, टू प्ले। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, ए सही है, टू प्ले। 42 में है
द नाउन मॉब, ये मॉब जो है ना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। देखिए मॉब को कॉमन नाउन कहते हैं, भीड़ कोई भी हो सकती है। दूसरा कंक्रीट नाउन भी यही है, भीड़। और तीसरा कौन सा हो सकता है, इज़ द व्हाट इज़ द लास्ट काइंड, मतलब मॉब को हम किन किन नामों से कह सकते हैं, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। नंबर 1 कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं, नंबर 2 कंक्रीट नाउन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और नंबर 3 कौन सा कर सकते हैं, एक कलेक्टिव नाउन। कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आगे। अब समझना है बहुत ही, जैसा कि पिछली बार टीजीटी में भी आया है, ये इसी प्रकार का आया, ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि यही आया। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द सेंटेंस, आजकल के यही इसी प्रकार के आ भी रहे सेंटेंस। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब क्या यूज हुआ है। सेंटेंस क्या है, ही मेड अ राउंड हिज पेरेंट्स। तो यहां पर हमें राउंड की बात करनी है, यहां पर बात किसकी करनी है, राउंड की। तो राउंड क्या है, ही मेड उसने बनाया, बनाया तो क्या बनाया, जहां पर भी क्या का आंसर आ जाए या वाट मिल जाए, क्या का आंसर मिल जाए या वाट का आंसर मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा, नाउन होगा। तो उसने बनाया तो क्या बनाया, एक राउंड बनाया, एक गोला बनाया होगा, तो एक राउंड, ये क्या हो गया, नाउन। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा सही, ए ऑप्शन सही होगा। अब यहां पर अराउंड हिज पेरेंट्स में देखिए, ये अराउंड मतलब यहां पर हिज पेरेंट्स है, हिज पेरेंट्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन यहां पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो हमें किसकी बात करनी थी, फिर से देख लेते हैं एक बार। हमें बात करनी थी राउंड की। राउंड जो है एक नाउन है यहां पर, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में किस प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच, यहां पर ही राउंडेड, ऊपर देखिए राउंड आपने पढ़ा था, राउंड क्या था, नाउन, क्योंकि नाउन से पहले ए लगता, ए एन दा लगता है, इसी से हम पहचान गए थे नाउन है। और वो क्या का आंसर दे रहा था, ही मेड उसने बनाया तो क्या बनाया, जब क्या का आंसर मिला आपको, क्या बनाया, राउंड बनाया, तो वो राउंड था जिसे गोल, वो हो गया नाउन। उसमें वर्ब क्या थी, मेड। यहाँ पर क्या है, खुद ही राउंडेड कर दिया, यहाँ पर मेन वर्ब में ही सेकंड फॉर्म लगा दी है, राउंड में ही सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो ये बन गई वर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। उसने गोल कर दिया हर चीज़ को, लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसे उसने हर चीज़ को गोल कर दिया, तो गोल कर दिया क्रिया बता रहा है। अगला है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, गलत लिखा गया है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सन होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, सन। तो पृथ्वी घूमती है अराउंड में चारों तरफ, चारों तरफ किसके, सूरज के। तो यहाँ पर नाउन मिल गया ना, अगर इसके बाद नाउन ना होता तो ये एडवर्ब होती खुद, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन को नाउन बना लिया और ये खुद में प्रीपोजिशन है। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है जो कि प्रीपोजिशन का लिखना था, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रीपोजिशन। तो इसमें कुछ राइटिंग हाथ से नहीं बन रही, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पर मानी है इसको। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है, कौन सी देखिए यहाँ पर लिखा है, द राउंड व्हील मेक्स
द राउंड व्हील, गोल पहिया, मेक्स द कार्स रन स्मूथली, वो कार्स को आराम से चलाता है। तो राउंड जो यहाँ पर है इसी के बारे में पूछा गया है। तो राउंड क्या है यहाँ पर, व्हील को क्वालिफाई कर रहा है, क्या, व्हील को। तो व्हील नाउन है, उससे पहले क्या लगेगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये सही है। और ये नहीं कि आपसे राउंड ही पूछा जाएगा, वहाँ पूछ सकता है कि दा क्या है। चलिए आपको आप विस्तार से बताऊँ ये सेंटेंस, थोड़ा समझ लीजिए। दा क्या है, दा क्या है यहाँ पर, द आर्टिकल है। और आर्टिकल कौन सा है, तो गलत हो जाता लिखने में। दा जो है एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, डेफिनिट है। कौन सा, डेफिनिट, डी लिख दे रहा हूँ खाली। राउंड क्या है, राउंड मैंने अभी बताया आपको, एडजेक्टिव है। और व्हील क्या है, नाउन है। क्योंकि क्या का उत्तर दे रहा है भाई, कौन चीज़ घुमाती है कार को, तो व्हील घुमाता है ना, तो नाउन है। मेक्स क्या है, ये काजेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, काजेटिव वर्ब है। ये काजेटिव वर्ब क्या होती है, जो दूसरे से काम करवाती है। द कार्स क्या है, ये भी नाउन है। और रन क्या है, ये वर्ब है। स्मूथली क्या है, एडवर्ब है। तो ये है सब, मैं आपको अलग अलग बता सकता हूँ। इसके लिए वीडियो मुझे बोर्ड पर बनानी पड़ेगी। तो चलिए एक एक नंबर आपको लिख दे रहा हूँ। ये दा जो है ये क्या है, नंबर 1 पर आर्टिकल है। राउंड क्या है, नंबर 2 पर एडजेक्टिव है। व्हील क्या है, 3 नंबर पर नाउन है। मेक्स क्या है, काजेटिव वर्ब है। दा क्या है, 5 नंबर पे आर्टिकल है। कार्स क्या है, नाउन है। रन क्या है, वर्ब है। और स्मूथली क्या है, एडवर्ब है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये मैंने आपको बताया है कि अगर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊँ तो बता सकता हूँ ये सब, इस पर लिखाई नहीं बन पा रही सही से। What part of speech has been used in the sentence? सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई है। सेंटेंस देखिए कौन सा है, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब सब कुछ कर सकता हूँ, बट डांस सिवाय डांस के। यहाँ पर बट जो है, बट क्या है, कंजक्शन है या क्या है। अगर ये कंजक्शन होता, कंजक्शन याद रखिए, कंजक्शन के इधर भी सेंटेंस होता और इधर भी सेंटेंस होता। कंजक्शन जब भी आएगा उसके पहले भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी, और फिर कंजक्शन आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी। यही होता है कंजक्शन। लेकिन यहाँ पर कंजक्शन नहीं है ये, इसके बाद में केवल एक वर्ब आई है, तो इसे हम कह देंगे ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है, सिवाय। यहाँ पर बट का मीन्स क्या है, सिवाय, तो ये प्रीपोजिशन है। 48 में है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, कि आई कैन डांस बट आई कांट सिंग। देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कंजक्शन जो है 2 क्लॉजेस के बीच में लगा हुआ है। आई कैन डांस, आई कैन नॉट सिंग, ये 2 क्लॉजेस हैं, उसके बीच में यूज़ हुआ है बट का, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंजक्शन यूज़ हो गया। अगला है 49, अब लास्ट सेकंड बचा है। दिस ग्लास इज मेड ऑफ ग्लास। यहाँ पर जो ग्लास है, इन द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड, यहाँ पर कलर तो हुआ ही नहीं है, तो मैं इसको अंडरलाइन मान लेता हूँ। पहले ये ग्लास जो लिखा हुआ है, ये कलर जो अंडरलाइन किया है ग्लास, दिस ग्लास में जो ग्लास है ये क्या है, तो ये है कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। क्योंकि ग्लास आप जानते हैं जो जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, वो जो ग्लास होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो एक कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगला ही देखते हैं सेंटेंस, अगले वाले में क्या है। अगले वाले में अंडरलाइन वर्ड जो है ग्लास आखिरी वाला है। दिस ग्लास इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास ग्लास का बना हुआ है। इसमें कलर्ड वर्ड जैसे मतलब जो ही अंडरलाइन वर्ड जो है
ग्लास वो क्या है, वो क्या है, तो वो है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल, क्योंकि वो ग्लास किसका बना है। जैसे अभी आपको एक बार बता दूं, ये वाला जो ग्लास है बना किसका है, इस ग्लास का बना है। तो यहाँ पर ये हो गया मटेरियल से बना है, तो लगने वाला मटेरियल जो है वो है ग्लास। तो यहाँ पर इस प्रकार से 50 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मटेरियल नाउन है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता रहूं। और